राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आप हमेशा बोलते हैं कि समर्पण करना चाहिए भगवान जी के आगे, तो समर्पण सिर्फ बोलने से हो जाता है या उसके लिए कुछ करना पड़ता है, या कैसे होता है समर्पण? समर्पण बोलने से नहीं होता, समर्पण व्यवहार में दिखता है। कैसे दिखता है? जैसे जो ईश्वर परिस्थिति निर्मित करें, सुख या दुख, हानि या लाभ, जो हर परिस्थिति में ईश्वर के अधीन रहे, हर परिस्थिति में परमात्मा की कृपा माने, कोई शिकायत ना हो, उस समर्पण के भाव को उस परिस्थिति में अनुकूल रहे, यही समर्पण है। अब मैं कहूं दिन भर कि मैं समर्पित हूं, समर्पित, पर जरा दुख आ जाए तो मैं व्याकुल हो जाऊं, तो काय बात का समर्पण है? समर्पण का मतलब ये है कि सुख दुख से छू ना पावे, ना सुख में वो रमे, ना दुख से परेशान करे, वो हर हाल में भगवान के आश्रित रहे कि ये सब ईश्वर का प्रसाद है, जो सुख है जो दुख है वो सब ईश्वर का है। इस विचार को, इस शरणागति को समर्पण कहते हैं। अगला एक और प्रश्न था कि हम लोग जैसे सब यहाँ पे बैठे होंगे, हम सब भगवान में मानते हैं, सब भगवान को पसंद करते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि हम पे है या नहीं है, ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगी? सब भगवान मतलब अब जैसे हम उनसे प्रेम करते हैं, वो भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं, कैसे पता चलेगा हमें? भाई, माँ अपने बच्चे से ज्यादा प्रेम करती है कि बच्चा अपनी माँ से ज्यादा प्रेम करता है? माँ अपने बच्चे से, है ना? माँ जितना प्रेम करती है बच्चे से, बच्चा उतना प्रेम कर ही नहीं सकता अपनी माँ से। वो जितना करेगा वो केवल 10% होगा या 20% होगा। माँ जितना प्रेम करती है बच्चा चाह के भी नहीं कर सकता। उसी तरह भगवान जितना प्रेम भक्त से करते हैं उतना प्रेम भक्त भगवान से कभी कर ही नहीं सकता। जितना करेगा वो 10-20% होगा। तो भगवान का प्रेम ज्यादा है भक्तों पर, भक्तों का प्रेम कितना भी ज्यादा हो पर वो कम ही है ईश्वर के प्रेम के आगे। इसलिए देखो ना, जब हम ईश्वर को जानते नहीं थे, जब हम माँ के पेट में थे, तब तो हम नहीं जानते थे, तब उन्होंने हमारे लिए आंखें दे दी पेट में ही, पांव दे दिए पेट में ही। जब हम पैदा हुए, जब हम छोटे थे तब भी हम, जब हम 5 साल के थे तब भी हम भगवान को कहाँ जानते थे, लेकिन 5 साल के थे तब भी ईश्वर ने हमारे लिए सब कुछ किया, आंख दी, पांव दिया, पुराने दांत तोड़े, नए दांत लगवाए। तो ये परमात्मा की ने गतिविधि थी। तो परमात्मा का तो 12 महीने 24 घंटे भक्त पर नजर है। तो हर क्षण ईश्वर का जो बदलाव हमारे शरीर में वो ईश्वर का बदलाव है। तो भगवान जितना, हम तो सो जाते हैं तो ईश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन जब हम सोते हैं तब भी परमात्मा हमें याद रखते हैं कि हमारा भक्त सो रहा है। सोते समय तो हम बिल्कुल मुर्दे की तरह हैं, पर उस समय दृष्टि ईश्वर की तब भी है। इसलिए भगवान को माता कहा गया, त्वमेव माता, इसलिए कहा है मात पिता तुम मेरे। जैसे बच्चा सोता है तो माँ जाग कर उसकी रखवाली करती है, जरा भी कुन्न मुन्न किया तो माँ जाग जाती है। ऐसी भक्त सोता है निश्चिंत, पर भगवान उसके लिए जागते हैं। इसलिए तो भगवान मंदिरों में खड़े हैं, बैठे हुए भगवान कहाँ हैं? कम जगह है जहाँ भगवान बैठे हुए हैं। सदा अपने भक्त के लिए एक पांव से खड़े रहते हैं हमारे कृष्ण कन्हैया। कब भक्तों को जरूरत पड़ जाए, कब दौड़ना पड़े। बस एक आखिरी प्रश्न था, मेरे कोई जानने वाले, ये प्रश्न उनकी तरफ से है, उनको एक प्रॉब्लम है जिसको OCD कहा जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि जैसे जर्म से फोबिया टाइप का हो जाता है, डर हो जाता है, और हर चीज़ को करने का एक पैटर्न बन जाता है। तो मतलब जैसे फिजिकल जो बीमारियां होती हैं वो हम लोग देख सकते हैं, पर ये जो मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं वो दिखते भी नहीं, और शायद लोग समझते भी नहीं आजकल के टाइम पे। तो उन्होंने मेडिकेशंस भी लिए हैं काफ़ी, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उनको। तो उन्होंने मुझे बोला था कि महाराज जी से पूछना कि हमारे शास्त्रों में या कहीं भी ये चीज़ों का वर्णन किया गया है मेंटल प्रॉब्लम्स का, और अगर किया है या नहीं किया तो इसका क्या निवारण हो सकता है, इसको ठीक कैसे किया जाए? देखिए, ये जितनी बीमारियां हैं मेंटल इत्यादि, जो मानसिक तनाव है, मानसिक बीमारियां बोलते हैं इसको। एक शारीरिक होती है, एक शारीरिक रोग होता है, एक मानसिक रोग होता है। तो ये मानसिक रोग है। इस मानसिक रोग में 2 चीज़ें कामयाब हैं। पहला तो हम आयुर्वेद औषधियाँ लें, दूसरा हम शांत चित्त से सत्संग करें।
संसार की हर बीमारी का उपचार है शांति, और शांति कहाँ मिलती है? सत्संग में। इसलिए उनसे बोलिए कि भगवान के पास ऐसा कौन सा रोग है जिसका उपचार ना हो। जब वो भगवान की कथा सुनेंगे प्रेम से तो भगवान उनकी व्यथा सुन लेंगे प्रेम से। बस एक बार भगवान की कथा धीरे धीरे सुने। डिप्रेशन, कितने लोग बैठते हैं बताते हैं कि हमने कथा सुनी, हम डिप्रेशन से बाहर आ गए, चिंताएं थी बाहर आ गए। तो ये सही है, डॉक्टरों के पास कितनी भी टैबलेट वो दे दें पर डिप्रेशन की कोई बीमारी थोड़ी होती है। चिंता है, अब इसकी क्या बीमारी? अब जैसे किसी को चिंता है कि बेटी बड़ी हो गई, अब ब्याह करना है। अब ये माँ बाप को चिंता खाए जाती है कि बेटी का ब्याह, बेटी का ब्याह। लेकिन जब ये चिंता करते हुए जब वो सत्संग करते हैं तो सत्संग में बोला जाता है कि जिस परमात्मा ने बेटी बनाई है, क्या उस परमात्मा ने बेटी के लिए वर ना बनाया होगा? तुम चिंता क्यों करते हो? जिसने बेटी बनाई वो वर बनाया होगा, समय आने दो हो जाएगा। इतनी सी बात माँ बाप को समझ में आ जाए तो वो भगवान में झुकाव कर लेंगे कि भगवान जब चाहेंगे हो जाएंगे। वो चिंता से तुरंत मुक्त हो जाएंगे कि मैं क्यों चिंता करूं, जिस परमात्मा ने बनाया है उसे चिंता होगी। हम केवल कार्य करते रहें, प्रयास करते रहें। तो जब व्यक्ति भगवान से जुड़ के ऐसी पॉजिटिविटी से भरता है, देखो तुरंत चिंता दूर हो गई ना कि बेटी के ब्याह की चिंता है। लेकिन जब वो भगवान पे आश्रित हो जाएगी या हो जाएगा कि भाई भगवान ने बनाया ही होगा, वो ढूंढ के देंगे। तो संयोग ऐसे होते हैं कि जिनसे कभी जान परिचित नहीं थी, अचानक उनसे शादी ब्याह के संबंध हो जाते हैं। मतलब होनहार जो होना वो होके रहेगा, होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। इसलिए भगवान पे आश्रित रहो। हमारे करने से भी कुछ नहीं होता, करते रहो सारी जिंदगी, पर जब भगवान पे छोड़ते हैं ना तो भगवान सब करते हैं। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। एक बार भगवान के आश्रित होने की जरूरत है बस। राधे राधे, दंडवत प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी, जी आपके चरणों में स्टास का कोटि कोटि नमन। जी। मेरा प्रश्न है, जैसे हम भक्ति करते हैं तो किसी को, जैसे हमसे कोई पूछता है तो बताना चाहिए कि नहीं? क्या बताना चाहिए? क्या पूछते हैं लोग? जैसे कि तुलसी पहनते हैं तो क्या लोग पूछते हैं कि तुलसी क्यों पहने हो? उनसे बोलना कि तुलसी भगवान की पत्नी है और जी। भगवान को प्रिय है, तो भगवान के ऊपर चढ़ती है, भगवान का प्रसाद है, तो भगवान का प्रसाद हमने अपने गले में धारण कर रखा है। जी। और जैसे गुरु जी, हम वो टीवी पे वो सुनते हैं संकीर्तन, तो गुरु जी हम मतलब कि हृदय से सुनते हैं तो हमारे नेत्रों से आंसू निकलते हैं। अच्छा है, भगवान की याद में भगवान के लिए रोना बेहतर है। बस यही। गुरु जी राधे राधे, पाँव गोड़ लगे मैंने खुश रहिए। जय श्रीमनारायण गुरु जी। जी गुरु जी, हम 2015 से आपको ढूंढ रहे थे। 19 में जाकर आपका पहला भजन सुने थे, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। उसके बाद हम सोचे कि ये हमारे गुरु के लायक हैं। फिर 19 से लेकर 22 तक बहुत शोध किया हमने कि ये सही बात है कि नहीं, क्योंकि हम मुंबई में रहते हैं तो आज उस संत के बारे में बहुत सुने थे। तो 22 में आपकी कृपा हुआ, राधा रानी की कृपा हुई तो हम यहाँ पहुँचे। तो पहले हम देखे कि नहीं, हमारे गुरु बनाते हैं हम उनको, तो आप बोलते हैं पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। बिल्कुल। तो पहले हम आप जो बोलते थे कि वृद्धा माँ को देखिए, वृद्धा माँ को देखे, बहुत सेवा अच्छा लगा हमको। फिर उसके बाद अन्न क्षेत्र भी आपका देखा हमने और संत सेवा भी देखे। फिर आपका कथा भी सुना, मैं दिल में हो गया कि नहीं, अब हमारे गुरु बनाना ही चाहिए। और शादी की सालगिरह था 26 फरवरी 2022, उसी दिन आपसे दीक्षा लिया और आपको गुरु बनाया मैं। अब आपके ऊपर मैं एक फ़ोटो बनाया हूँ अपने दिल में, उसमें थोड़ी सी कमी है। मैं सोच रहा हूँ कि बड़े गुरुजी हैं उनका भी फ़ोटो डालूँ। डाल सकते और हैं। एक नाम मैंने बनाया है आपके लिए, आपकी आज्ञा हो तो मैं बोल सकूँ? बोलो।
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक वृंदावन महाराज गौरी गोपाल युवराज श्री ये केवल गुरुजी महाराज की जय हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, ये बात केवल भगवान के लिए होती है, किसी व्यक्ति के अनंत लिए कोटि नहीं। की सेवा आप कर रहे हैं, इसके लिए आपको ठीक है, आपका वृंदावन भाव महाराज अच्छा है, नाम पर डाला जो गया है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, अनंत सोचिए करोड़ों ब्रह्मांड के नायक कौन हो सर सकते हैं? अभी आप तो भगवान। हमारे करोड़ों सेवक के लिए आपसे जो दीक्षा लिया है जी आज, उसके लिए तो आप वही हैं। ठीक है, वो आपका हाँ, प्रेम है, एक अच्छा है। और दूसरा आपके जो सामने खड़े होते तो जो जैसा हमारे स्कूल के पीरियड में था ना, जो याद करे सब भूल जाते हैं, हाँ वही है। हाँ अच्छा, दूसरी बात, दूसरा प्रश्न ये है गुरुजी कि हमारे मुंबई में हम एकादशी करते हैं तो ब्राह्मण के लिए हमको ब्राह्मण नहीं मिलता है, तो हम जो कुछ दक्षिणा दान करते हैं तो साल में एक बार हम यहाँ आ पाते हैं, तो वो जो छुट्टा होता है जो 100 या 200 जो भी होते हैं, तो वो छुट्टा हम अपने पास रख के बंदा हम कहीं किसी को दें कि वो यूज नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, आप छुट्टा बंधा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी लक्ष्मी कहती है कि घर में वो यूज ही नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उसरगा हुआ है। ये भी सही बात है कि जो निकाल दिया उसको फिर उसको मत यूज करो, ये भी सही है। अच्छा। पर उसे जैसे चिल्लर ज्यादा है तो उसे मुस्तैक करके भी कर सकते हैं, वो क्योंकि भी घर में छुट्टा यूज होता ना गुरुजी। ठीक है, कर सकते हैं। अब 100 रुपए के 100 ही होनी चाहिए, बाकी चाहे 10-10 के मिला के करो, चाहे 50-50 के मिला के करो। अच्छा गुरुजी, एक सवाल और है। जी। हमारी बड़ी पुत्री है जो यूपीएससी कर रही है, 3 अटेम्प्ट दे चुकी है, 2 अटेम्प्ट यूपी में भी दी है और 2 अटेम्प्ट बिहार में जाके दे के आई है। ये आरक्षण नाम का बीमारी गुरुजी, आपके थ्रू से हम ये कहना चाहते हैं कि आप सरकार को बोलिए कि आरक्षण हटाए। क्यों? ये 4 या 5 नंबर से या 6 नंबर से पीछे हो जाती है और 30-35 वाले को आगे बढ़ने को मिल तो जाता है। आरक्षण क्यों हटाना चाहिए? ये हमें आरक्षण नहीं मिलता है और उसमें हम पीछे हट जाते हैं। हम ओपन कोटे में हैं, ब्राह्मण है तो हम ओपन कोटा में हैं। जी तो इसके लिए कुछ करिए और आपकी कृपा बनाइए। उसके शादी के लिए भी हम कुछ कहीं बातचीत करते हैं तो कुछ ना कुछ अड़चन हो जाता है और टूट जाती है। चलो, विवाह हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। और बेटी से बोलना कि और मेहनत करें। मेहनत तो गुरुजी बहुत करें। आरक्षण जिनको मिला है वो आरक्षण पाके भी डॉक्टर अंबेडकर जी ने आरक्षण इसलिए दिया था कि हमारी ये समाज आगे बढ़े, पर वो आरक्षण समाज को आगे बढ़ने में सहयोगी तो कम बना, लेकिन वह आरक्षण ना अपाहिज कर रहा है समाज को। जी। उन समाज को जो आरक्षण लेती हैं उनको लगता है कि हमें पढ़ने की क्या जरूरत, हमें तो कम पढ़ के भी काम हो जाएगा। इस चक्कर में वो पढ़ते ही नहीं हैं। जी। इससे क्या हुआ, वो अपाहिज होने लगे। जबकि ब्राह्मण ठाकुर को आरक्षण नहीं मिला तो उन्हें लगा कि भाई पढ़ना पड़ेगा, इसलिए उनकी बुद्धि चूंकि पढ़ना ही पड़ेगा इसलिए वो आज भी बड़े बड़े पदों में आप देख लीजिए कि आरक्षण वाले जहां पहुंच ही नहीं पाते वहां बिना आरक्षण वाले जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि काबिलियत मरी नहीं है। आरक्षण ने क्या किया, आपको आरक्षण नहीं मिलता, ये दुख की बात नहीं है। दुख की बात उनके लिए है जिनको आरक्षण मिलता है। आरक्षण नहीं मिलने के वालों के पास तो ये है कि भाई हमें तो करना ही है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। पर जिसके पास ऑप्शन है, द्रौपदी के पास जब तक ऑप्शन था तब तक भगवान नहीं आए। इसलिए आरक्षण जिसे मिला है उनको उनका सबसे ज्यादा नुकसान है। अब ये बात वो लोग कब समझेंगे मुझे नहीं पता, पर आरक्षण जिसे मिला है, ऐसा है ना कि शेर जो होता है यदि वो सर्कस में चला जाए तो उसे आरक्षण मिल जाता है, खाने पीने का बना बनाया मांस का टुकड़ा, शिकार नहीं करना पड़ता। लेकिन वही शेर जो सर्कस का है, मालिक के टुकड़ों पर पलता है, यदि वही शेर जंगल में छूट जाए तो वो शेर का शिकार कुत्ते कर लेते हैं। क्यों? शेर का शिकार कुत्तों ने क्यों कर लिया? शिकार करना बोले भूल गया। शिकार करना भूल गया सर्कस में रहते रहते। इसलिए जिनको आरक्षण मिला है उनका जीवन ज्यादा संकट में है। क्यों? क्योंकि वो
पढ़ना लिखना भूल जाएंगे। और जिस बात के लिए अंबेडकर जी ने आरक्षण दिया